हेलो फ्रेंड्स, अवधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जो रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया पे छाई रही है। अफ़गानिस्तान से लेके इंडिया, हर जगह पे रिफ्यूजीज़ को हम शेल्टर दें या ना दें, या इन कंट्रीज़ के लोगों को शेल्टर दें कि ना दें, ये मुद्दा जो है ये बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा भी रहा है। तो इस पे जो है एक क्वेश्चन आया था 2021 में, और उसको आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो है इस प्रकार से था कि रिफ्यूजीज़ को उनके अपने कंट्रीज़ में वापस नहीं भेजना चाहिए जहां पे उनको प्रोसिक्यूशन या ह्यूमन राइट का वायलेशन फेस करना पड़ सकता है। इस स्टेटमेंट को एथिकल डायमेंशंस के साथ में आप डिस्कस करें, एग्जामिन करें, जो कि बहुत सारे जो नेशंस हैं जो अपने को डेमोक्रेटिक ओपन सोसाइटी कहते हैं वो इसको वायलेट कर रहे हैं। उस रिस्पेक्ट में आपको इसको डिस्कस करना है। तो दोस्तों, ये जो रिफ्यूजी की क्राइसिस है वहाँ पर हमेशा आप देखेंगे कि जब लोग रिफ्यूजीज़ आते हैं किसी भी कंट्री में, तो उस कंट्री का जो पब्लिक है और जो वहाँ की गवर्नमेंट है अक्सर बड़ा रिलक्टेंट रहते हैं, क्योंकि वो सेल्फ इंटरेस्ट या मान लीजिए नेशनल इंटरेस्ट में सोचते हैं, और ह्यूमैनिटेरियन जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में वो उतना विचार नहीं करते हैं। तो चलिए इस सवाल का हम जवाब लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉज की बात करते हैं। उसके अंदर एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। इसका मतलब ये होता है कि हर एक कंट्री जो है उसके यहाँ पे जो भी रिफ्यूजी आएगा, अगर वो रिफ्यूजी इस सिचुएशन में आता है और उस देश को ऐसा लगता है कि अगर उस रिफ्यूजी को वापस भेज दिया गया उसके अपने कंट्री में, तो वहाँ पे उसको हार्म हो सकता है, उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है, टॉर्चर हो सकता है, या उसको जो है इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो कि सीरियसली ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो अगर किसी भी कंट्री से जो रिफ्यूजीज़ आते हैं उनके बारे में ऐसा लगता है, तो हर एक कंट्री की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उसको प्रोटेक्शन दे। तो ये चीज़ जो है ये आपके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉज में लिखा है और हम सब उसके सिग्नेटरी हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जो है जो भी रिफ्यूजीज़ आते हैं उनको प्रोटेक्शन दें, कम से कम जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। और अगर मान लीजिए इंटरनेशनल लॉ के बाहर भी हम देखें, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी ये ज़रूरी है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। और जो हमारे कस्टमरी लॉज हैं वहाँ पर भी अगर कोई भी हमारे घर पे आता है तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और इसीलिए जो ह्यूमन राइट्स का जो इशू है वो अपनी जगह है, लेकिन हमारे अपने जो संस्कार हैं उसके हिसाब से भी हमें जो भी लोग रिफ्यूजीज़ आते हैं उनको हमें हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को राइट ऑफ लाइफ है, लिबर्टी है, और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के जो भी वो मकसद पाना चाहता है, जो पोटेंशियल उसका है, उसको वो रियलाइज़ कर सके। और अगर हम ऐसे सिचुएशन में जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको ज़बरदस्ती उनके घर वापस भेज देते हैं, तो वो एक ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनका इस मामले में कैसा बिहेवियर रहा है। देखिए, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने से मना कर देते हैं। बहुत बार पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, बहुत बार नेशनल इंटरेस्ट होता है, लेकिन क्या ये उचित है? और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार कई कंट्रीज़ जो हैं बिल्कुल ओपनली जो है वो सेलेक्टिवली जो है वो रिफ्यूजीज़ को एडमिट करते हैं या उनको वापस करते हैं। वो कभी किसी पर्टिकुलर रेस के, रिलीजन के या नेशनलिटी के व्यक्ति को तो शरण देते हैं और बाकी लोगों को वो शरण नहीं देते हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो आपके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो रिलीजन के बेसिस पे प्रोटेक्शन देने की बात थी। तो इस तरीके से कई बार जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी होते हैं वो पॉलिटिकल रीज़न से कुछ कम्युनिटीज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं, जो कि फेयर नहीं है। इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अनएथिकल है, और ये वॉलेशन है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का, क्योंकि जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव वो ये कहता है कि जो भी हमारे मॉरल रूल्स हों हमें हर सिचुएशन में उनको अप्लाई करना चाहिए। और इस तरीके की जो एक्शंस हैं उनसे ये भी पता चलता है कि किस तरीके से जो ह्यूमन वैल्यूज़ हमारे सोसाइटी में, जैसे कि काइंडनेस है, एम्पैथी है, कंपैशन है, वो तेज़ी से डिक्लाइन हुई हैं, और लोगों को तरस नहीं आता है ऐसे लोगों पे जो कि भगाए गए हैं अपने कंट्री से, उनको हम
एक इंसान की तरह हम उनको ट्रीट नहीं करते हैं। और इसीलिए जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो है, जो भी रिफ्यूजीज़ आएँ उनको हेल्प करें, और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, उनको सपोर्ट करें, और जब सिचुएशन नॉर्मल हो तब फिर वो वापस जा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड माना जा सकता है। और अगर आप जो है न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहे हैं तो आप जानते हैं कि इस तरीके की क्राइसिस ना केवल इंडिया में है, पूरे दुनिया में है, और इस तरीके से हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।